बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 27 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 1 है। जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 1.4। इसके आखिरी तीनों क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेशक वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। है कुछ इस तरह से, मेरे पास लिखा हुआ है √x² + x + 1। अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। याद रखें, अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो उनके चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई फिर भी कहे कि नहीं जी हमने चेक करना है, तो मैं आपको मेथड बता दूंगा, आसान एक मेथड है, तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना चेक करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, एक बात ये। दूसरी, ऐसे क्वेश्चंस में अंडर रूट के नीचे जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका कोई पार्ट सेम है, x² + x, इस सेम वाले पार्ट को आपने किसी और वेरिएबल के इक्वल रखना है, या हम रखेंगे y। तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। हम लिखेंगे लेट, पहले तो क्वेश्चन लिख लें, x² + x + 1। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा दोबारा से सोल्यूशन लिख के, x² + x - 1 = 1। ओके, हमने लिखा लेट x² + x = y, यानी जहाँ x² + x है वहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ y। ये सेम वाले पार्ट को मैंने किसके को रखा, y के। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, y + 1 इसका अंडर रूट था माइनस y - 1 = 1। ओके, अब दोबारा से ये अंडर रूट के नीचे हैं तो इट मीन ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, अभी रेडिकल इक्वेशन एक्चुअली। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड पर क्या लेना है, स्क्वायर, जैसे हम प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं। हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड का आप स्क्वायर लें तो मेरे पास आएगा अंडर रूट y + 1 माइनस अंडर रूट y - 1 इसका स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 आएगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आपका a है, ये क्या है b। a - b होल स्क्वायर हो तो क्या आता है, a² + b² - 2ab। तो हम लिखते हैं अंडर रूट y + 1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y - 1 होल स्क्वायर -2 अंडर रूट y + 1 अंडर रूट y - 1 = 1 का स्क्वायर 1 है। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास बनेगा y + 1 y - 1 प्लस y - 1 -2 ये y + 1 और y - 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y² - 1 = 1 रह जाएगा। y + 1 y - 1 हो तो फार्मूला लगता है a - b और a + b a² - b², तो y² - 1 स्क्वायर, y² - 1 का स्क्वायर y² - 1 रह जाएगा = 1। ओके, अब मैं इन पर टिक कर रहा हूँ। ये देखें y + y कितना बना, 2y। अब +1 और -1 कैंसिल्ड, मेरे पास रह जाएगा 2y। ऊपर लिख रहा हूँ, ब्लू से ही लिखूँ, 2y -2 अंडर रूट y² - 1 = 1। अब मैं अगर ये इधर 1 था, इधर लाऊं तो -1 हो जाएगा, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, मैंने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक साइड पर कर दिया, बाकी को एक साइड पर कर रहा हूँ। मेरे पास रह जाएगा 2y - 1 = 2 अंडर रूट y² - 1। ओके, अब मैंने स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो जाहिर है बोथ साइड पर स्क्वायर लूंगा, तो मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग अगेन।
दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर। ओके, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा 4y, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसे आप ओपन करते होते हैं तो मेरे पास बनेगा 2y का स्क्वायर बनेगा 4y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ार 4y इज इक्वल टू, मैंने पूरा स्क्वायर ओपन कर लिया। अब कुछ बच्चे इसको इससे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना, ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ज़ाहिर इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये फिर वही आ जाएगा बस वाई स्क्वायर माइनस 1 बगैर स्क्वायर रूट के। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास रह जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 4। इस सब को इधर लाऊंगा ताकि सॉल्व कर सकें हम। मेरे पास आएगा 4y स्क्वायर, उधर प्लस 4y है तो माइनस 4y स्क्वायर, प्लस माइनस 4y इधर ही था, प्लस 1 और ये इधर आया तो बनेगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमेशा कैंसिल होगा, मेरे पास जो रह जाएगा वो होगा माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आपने, चलें y की वैल्यू निकाल लें, y किसके इक्वल आएगा 5/4 के। अब आपने याद रखना है, इसको मैं इक्वेशन 2 कहूँगा, एक 1 भी हमने बनानी है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी नहीं जी हमें चेक करना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में आपको कोई कहे कि नहीं जी चेक करना, तो उन्हें कहें जी हम चेक करना आता है, सर ने हमें सिखाया हुआ है। y इज इक्वल टू 5/4, वैसे ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चंस में, y इज इक्वल टू 5/4, आपने ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है 5/4 माइनस y की वैल्यू 5/4 प्लेस करेंगे। अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ जाता है तो आपके जो दोनों आगे सॉल्यूशन सेट निकलेंगे वो आपके रियल रूट होंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। अगर आपको कहे कि चेक कर दें, वरना इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए और अगले दोनों पार्ट के लिए भी। अब मैंने y जो रखा था, y क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। मेरे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 4 ज़ार कितना हुआ 20 के 2 फैक्टर के 4 बने, किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। अगर फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर आपने क्या अप्लाई करना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लिखेंगे अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे, क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें b की वैल्यू क्या होती है, जो x स्क्वायर के साथ है वो है a, जो x के साथ है वो क्या है b, और जो वैसे लिखा हो वो क्या है c। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू वो भी 4 और c इज इक्वल टू माइनस 5 पे वैल्यू प्लेस करें जी वैल्यू प्लेस। हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, b की वैल्यू थी 4 तो माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 4 यानी b का स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 4, c जो है दैट इज माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 4 ज़ा 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 80 डिवाइडेड बाय 8। मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड किया 96 डिवाइडेड बाय 8। अब 96 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, ये देखें मैंने इसको ऑन किया, लिखा अंडर रूट 96 लिखा इज इक्वल टू को मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 6, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से इससे
4 कॉमन लिया जा सकता है, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4 आपने कॉमन लिया, लेंज कॉमन, मेरे पास आएगा 4 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। अब कुछ कैंसलेशन होती है, बगैर कैंसिल किए, बगैर कॉमन लिए कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, जो आपका बच गया है दैट इज़ द आंसर, -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। याद रखें यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। इन क्वेश्चंस के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी हमने फिर भी चेक करना, तो उन्हें कहें जी ठीक है, कोई मसला नहीं। ये वाली वैल्यू आपने, ये वाली जो आपने y की वैल्यू निकाली थी, इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा था, आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो लेफ्ट राइट अगर इक्वल आ जाए तो इस y की वजह से जो दोनों रूट निकले हैं ये आपके कौन से रूट होंगे, रियल रूट होंगे, और उन दोनों को किस में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में। इनमें से कोई भी एक्सट्रेनियस नहीं होगा, एक प्लस के साथ है और एक किसके साथ है, माइनस के साथ। मैं वीडियो करता हूँ पॉज और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराता हूँ, 10। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 10 पूरा बोर्ड पर सॉल्व कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम जो है कम से कम लगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3। ये क्वाड्रेटिक का रेडिकल है, क्वाड्रेटिक का रेडिकल है, दरम्यान में माइनस है और किसी कांस्टेंट के इक्वल है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिखा, ये जो सेम पार्ट है ये वाला, इसको हमने किसके इक्वल रखा है, y के। जब आप इसको y रखेंगे तो ये y प्लस 8 y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बनेगा, यही लिखा y प्लस 8 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब जाहिर है अभी तक अंडर रूट है, अभी तक अंडर रूट है, तो आपने करना क्या है, इन दोनों का बोथ साइड पर क्या करना है, स्क्वायर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आपका a है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 माइनस, ये मैंने 2 एज इट इज लिखा। इन दोनों को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। देखें किस तरह से मल्टीप्लाई हुए हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, 8 प्लस 2 10y और 8 2 ज़ार 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, ओके। अब y प्लस y 2y, 8 प्लस 2 10, यही लिखा मैंने, 2y प्लस 10 माइनस ये इज इक्वल टू 9। अब 9 का ना मैंने बाकायदा से एरो बनाया, वो 9 उधर पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया, माइनस। ये इधर माइनस था, उधर चला गया, इक्वालिटी के उस तरफ गया ये माइनस वाला, तो इधर -2 इंटू ये था, तो उधर जाकर क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो ये बना y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ओके। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, जो कि ज़ाहिर करूंगा लाइक टर्म्स हैं, तो 10 माइनस 9 कितना बनता है, 1। तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। दोबारा से अभी अंडर रूट है, अभी अंडर रूट हमारे पास है, अंडर रूट को दोबारा से ख़त्म करना हो, यानी उसको एंड तक ले जाना हो, तो हम करेंगे क्या, दोबारा से स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर ले, तो इस साइड का भी स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया था, ये एज इट इज़। इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई होप कि आपको स्क्वायर ओपन करना आता होगा। 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64, सबको एक साइड पर लाया हूँ। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 40y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये 4y स्क्वायर से कैंसिल, 4y माइनस 40y माइनस 36y, 1 माइनस 64 माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ना यहाँ से कॉमन आ सकता है, -9 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह गया 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये जो -9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, 0, मैंने 0 लिख दिया। अब मैंने ये जो ब्लैक से लिखा है, ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये y की वैल्यू प्लेस हुई है, वो जो हमने शुरू में प्लेस की थी, x स्क्वायर प्लस 3x, ओके। मैंने उसकी y की वैल्यू प्लेस कर दी, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7, ये बन गया। जब ये हमने फॉर्म देखी तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी। मिड टर्म ब्रेकिंग ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a 4 है, b आपका 12 है, c कितना है 11। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, 12 का स्क्वायर 144, 4 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 112।
इससे इसको माइनस किया, √32, कैलकुलेटर मेरे पास है, √32 को मैंने जब सॉल्व किया तो 4√2, ये मैंने 12 पे और 4 पर टिक किया है, इट मीन 12 और 4 से 4 कॉमन आ सकता है, मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4 3 ज़ा 12, -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये जो बच गया ये आपका आंसर, उसको मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन सेट। इन क्वेश्चंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कोई फिर भी कह दे तो आप लोगों की तसल्ली के लिए y इज इक्वल टू, यहाँ से y इज इक्वल टू -7/4, ये वाली वैल्यू आपने कहाँ प्लेस करनी है इस इक्वेशन में, इसको आप 1 कह दें, वो वाली वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर देंगे, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया अगर, जो कि आ जाएगा, तो फिर ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन आपके कौन से रूट हैं, रियल रूट हैं, ये एक्सटेनियस रूट नहीं है। आखिरी क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, मैं वो भी बोर्ड अप करके तो फिर आपको कराता हूँ, वीडियो पॉज करूँगा। जी कुछ मैंने आखिरी क्वेश्चन भी लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम रिव्यू पर एक लेक्चर करेंगे, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में वहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने वो वाला लेक्चर नंबर 28 होगा वो लाजमी देखना। x² + 3x + 9 + x² + 4x x² + 3x + 4 = 5, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतारा। फिर इसमें अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है सेम है, इसको हम किसके को रखते होते हैं, y, ओके, मैंने इसको किसके को रख दिया, y, तो मेरे पास बनेगा y + 9 मैं वही लिखा प्लस y + 4 = 5, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते होते हैं अगर आपने फिर चेक करने की जरूरत पड़े तो, ओके। अब ऐसा है कि आपने बोथ साइड का स्क्वायर लिया, इस साइड के जब आप स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर लेंगे वो तो 25 हो जाएगा, ये a + b है, a + b क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, y + 9 y + 4, वो मैंने लिखा y + 9 y + 4 प्लस 2 ऐसे, इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। देखें जरा कैसे हुई मल्टीप्लिकेशन, 5 को y से किया y², 9 + 4 13, साथ लिखा y और 9 4 ज़ा कितना हुआ 36, ओके। अब y + y2 y 9 + 4 13 प्लस ये एज इट इज लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 25, ये जो +2y था इक्वालिटी की उस तरफ गया तो -2y हो गया, +13 का उधर जाकर क्या हो गया -13, ठीक। ये मैंने एज इट इज लिखा, 25 - 13 12 और -2y, इस 2y और 12 से 2 कॉमन आ सकता है, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पहले से ही 2 था, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया तो कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं जैसे मैंने किया, ओके। अब ये और ये बच गया, अभी तक अंडर रूट बाकी है, इस अंडर रूट से जान आपने कैसे चुरानी है, आपने करना क्या, दोबारा से स्क्वायर लेना, स्क्वायरिंग अगेन मैंने लिख दिया, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर, ये नहीं, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का अपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया, ये प्लस ये a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यानी 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y² -2 फ्रॉम द फार्मूला 2 6 are 12 और y, ओके। अब मैंने सबको एक साइड पर शिफ्ट किया, इस क्वेश्चन में काफी सारा कैंसिलेशन हो जाती है तो काम आसान हो जाता है, y² से कैंसिल, 36 -36 से कैंसिल, मेरे पास रहेगा 25y + 12y = 0। अब ये जो y 25 है, ये एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी की उस साइड पर डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 0, वही मैंने लिखा कि y किसके इक्वल है 0 क्या, y की वैल्यू क्या थी, अगर आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं, वो तो दोनों एंड पर वैल्यू है वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने y की वैल्यू पे मैं जहाँ 0 प्लेस करूँ, मैं चेक नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ, आपने करना भी नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नहीं जी इसका भी चेक करें तो फिर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपने यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, 9 का स्क्वायर होता है 3, 4 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5 के इक्वल, वो जो दोनों वैल्यूज एंड पर आएंगे वो भी आप पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, इक्वल, मतलब ये दोनों रूट हैं, ये रियल रूट है, ओके।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, y की मैंने वैल्यू प्लेस की, इन दोनों से x कॉमन आया तो याद रखिए ये जो x है दिस इज आल्सो फैक्टर, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो दोनों को मैंने 0 के इक्वल रखा। एक x 0 है और दूसरा x कितना है -3, तो इसके दो रूट निकले हैं 0 और -3। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने कराना है, वो थोड़ा सा काम है तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो आपका ये वाला चैप्टर जो है 28 क्वेश्चन 28 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, मैंने आपको इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, ये याद रखें। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी दबाना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हामी नासिर।